अकेट हिंदी अध्याय 71 पांच तत्व मानसिक क्षेत्र। दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में पांच तत्वों की मुट्ठी के बारे में ज्ञान की समीक्षा के माध्यम से लू शेंग ने सीखा कि पांच तत्वों की मुट्ठी के लिए तीन उन्नति मार्ग हैं। पहला सबसे बुनियादी है एक एकल विशेषता मानसिक क्षेत्र के साथ आगे बढ़ना, उदाहरण के लिए डिंग फायर क्षेत्र, और बाद में अन्य अग्नि विशेषता मुट्ठी तकनीकों के लिए आगे बढ़ना। ये वह मार्ग है जिसका अनुसरण अधिकांश मार्शल कलाकार जो पंचतत्व मुट्ठी का अभ्यास करते हैं। दूसरा मार्ग कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिसमें दो या दो से ज्यादा गुण मानसिक क्षेत्रों के साथ उन्नति शामिल है। गुणों की परस्पर क्रिया और प्रतिकार के माध्यम से व्यक्ति उन्नत मुट्ठी तकनीकें सीख सकता है। कई गुण मानसिक क्षेत्रों में निपुणता के कारण इस मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करते हैं। आमतौर पर केवल कुछ विशेष प्रतिभा वाले मार्शल कलाकार ही इसे सीख सकते हैं। जहां तक तीसरे मार्ग का प्रश्न है, इसमें पंचतत्व मुट्ठी के सभी पांच मानसिक क्षेत्रों को समझना और अंततः उन्हें पंचतत्व क्षेत्र में विलीन करना शामिल है। इसके बाद व्यक्ति महान पंचतत्व मुट्ठी सीखने की ओर अग्रसर हो सकता है। महान पंचतत्व मुट्ठी को पंचतत्व मुट्ठी की उन्नति लाइनअप में सबसे प्रभावशाली मुट्ठी तकनीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पंचतत्व क्षेत्र में कोई कमजोरी नहीं है और अपार शक्ति है। मानसिक क्षेत्रों पर अपनी वर्तमान महारत के साथ मैं पहले से ही दूसरे मार्ग का अनुसरण कर सकता हूं। हालांकि चूंकि मेरे पास सिस्टम पैनल है, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं महान पांच तत्वों की मुट्ठी का लक्ष्य रखूं। अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूं तो मैं सबसे मजबूत रास्ता अपनाऊंगा। स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लू शेंग ने पंचतत्व मुट्ठी के ज्ञानकोश को बंद कर दिया और अपना व्यक्तिगत टर्मिनल खोल दिया। मेरे पास अभी भी 70 अंक शेष हैं। शेष तीन मानसिक क्षेत्रों को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रशिक्षकों से परामर्श करना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है। लू शेंग ने सोचा, डिंग अग्नि क्षेत्र के अलावा जिन दो मानसिक क्षेत्रों में उसने महारत हासिल की थी, वे मुख्यतः जिया वुड क्षेत्र के लिए गाओफैन के मार्गदर्शन के कारण थे। एक क्षण सोचने के बाद लू शेंग ने सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की प्रशिक्षक सूची खोली और 5 एलिमेंट्स फिस्ट मेंटल रियल्म्स टैग का उपयोग करके खोज की। जल्द ही प्रशिक्षक संबंधी जानकारी की एक श्रृंखला सामने आई। वांग चाओरान, सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षक, डिंग फायर और रेन वाटर रियल्म्स के मास्टर। बाय मेंग, सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षक, जिया वुड और गेंग गोल्ड रियल्म्स के स्वामी। लियू फैंग, सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षक, रेन वाटर और जू अर्थ लोक्स के मास्टर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक की जानकारी की एक श्रृंखला को स्कैन करते हुए लू शेंग की नजर अंततः लियू फैंग पर पड़ी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से प्रशिक्षक लियू फैंग मेरे लिए परामर्श के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति प्रतीत होते हैं, और वह सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख भी हैं। लू शेंग मुस्कुराया, फिर लियू फैंग का सूचना पैनल खोला और परामर्श अनुरोध भेजा। इस बीच लियू फैंग के कार्यालय में लियू फैंग ने भी लू शेंग का अनुरोध प्राप्त किया और थोड़ा मुस्कुराया। पांच तत्वों की मुट्ठी पर मार्गदर्शन। ऐसा लगता है कि यह युवा साथी पांच तत्वों की मुट्ठी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दिलचस्प। तुरंत लियू फैंग ने लू शेंग के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। चूंकि लियू फैंग दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक है, इसलिए लू शेंग को शून्य तारा क्षेत्र के माध्यम से मिलने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वो संदेश प्राप्त करने के बाद सीधे लियू फैंग के कार्यालय में चले गए। यद्यपि इसे कार्यालय कहा जाता था, परंतु वास्तव में यह एक छोटा सा साधना कक्ष था। लियू फैंग काले रंग की बनियान पहने गंभीर भाव के साथ लू शेंग के सामने खड़ा था। मैंने पांच तत्वों की मुट्ठी के मानसिक क्षेत्रों में गहराई से महारत हासिल नहीं की है। मेरे पास केवल जू पृथ्वी क्षेत्र और रेन जल क्षेत्र है, इसलिए मैं केवल इन दो क्षेत्रों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। मार्गदर्शन के प्रति घंटे 5 अंक। समझे? लू शेंग ने सिर हिलाया। ये देखकर लियू फैंग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और तुरंत पांच तत्वों की मुट्ठी खोलने की मुद्रा शुरू कर दी। जू पृथ्वी क्षेत्र मुख्य रूप से वजन और विशालता की विशेषता, दूसरों को कुचलने के लिए भूमि की गति का उपयोग करना। इसकी ताकत एक घूमते हुए ड्रैगन की तरह है जो आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम है। जैसे ही लियू फैंग बोल रहा था, उसने एक मुक्का मारा। जू पृथ्वी क्षेत्र तुरंत फट गया, और भले ही लू शेंग लियू फैंग के हमले का लक्ष्य नहीं था, फिर भी वह लियू फैंग से एक अत्यधिक भयानक दमनकारी आभा महसूस कर सकता था। अचानक लियू फैंग की गति पहले की दबंगई से बदलकर अत्यंत सौम्य हो गई। रेन वाटर रियल्म कठोरता को कोमलता के साथ संभालता है।
सब कुछ पानी से उत्पन्न होता है। पानी जीवन की शुरुआत का स्रोत हो सकता है या बर्फ की तरह ठंडा हो सकता है जो हड्डियों को तेजी से छेदता है। लियू फैन की आवाज लगातार लू शेन के कानों में गूंज रही थी, जिससे लू शेन को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। लियू फैन की मुट्ठी तकनीकों के निरंतर प्रदर्शन को देखकर लू शेन को धीरे धीरे जू पृथ्वी क्षेत्र और रेन जल क्षेत्र की समझ प्राप्त हुई। बेसिक मार्शल आर्ट महारत जोड़ दो। बेसिक मार्शल आर्ट महारत जोड़ दो। ... अगले कुछ दिनों तक लू शेंग ने अपनी रातें अपने मेरिडियन को प्रभावित करने के लिए सभी स्वर्गों की सरनी और शिरापोषण गोली का उपयोग करते हुए बिताईं, जबकि दिन के दौरान उन्होंने जू पृथ्वी और रेन जल क्षेत्रों को समझने के लिए लियू फैन का अनुसरण किया। 5 दिन जल्दी ही बीत गए। इन 5 दिनों के दौरान न केवल लू शेंग की जू पृथ्वी और रेन जल क्षेत्रों की समझ गहरी हुई, बल्कि उनकी साधना प्रगति भी बहुत स्थिर रही। वह अपनी प्रगति को प्रतिदिन 5 अंकों तक बढ़ा सकता था, लेकिन 100 शिरा क्षेत्र में 30 तक पहुंचने पर गति घटकर प्रतिदिन 2 अंक रह गई। लू शेन को इस स्थिति का कारण मोटे तौर पर समझ आ गया। 30 तक पहुंचने का मतलब था कि वह प्रारंभिक चरण के 100 शिराओं से मध्य चरण के 100 शिराओं में चला गया, और इस छोटे क्षेत्र उन्नयन ने बाद की साधना की कठिनाई को बढ़ा दिया। एक दिन जब सूर्य की रोशनी धीरे धीरे लू शेन की खिड़की से अंदर आई, तो उसने उसे साधना से जगा दिया। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ा सोचते हुए सिस्टम पैनल उसके सामने प्रकट हुआ। नाम: लू शेंग। व्यवसाय: मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र: 100 शिरा क्षेत्र 32/100। दीर्घायु तकनीक 301 स्तर 3। 5 तत्व मुट्ठी। अधिकतम डिंग अग्नि क्षेत्र, जिया लकड़ी क्षेत्र। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 स्तर 5। बेसिक मार्शल आर्ट महारत 3510 स्तर 2। अब मध्य चरण 100 शिराएं, दीर्घायु तकनीक और बुनियादी मार्शल आर्ट निपुणता में सुधार के साथ। लेकिन प्रतिदिन केवल 2 अंक की प्रगति धीमी है। हो सकता है कि जब दीर्घायु तकनीक स्तर 4 तक आगे बढ़ेगी तो ये दक्षता बढ़ जाएगी। मानसिक क्षेत्रों को समझने से मेरी बुनियादी मार्शल आर्ट निपुणता भी बढ़ती है, जो बदले में दीर्घायु तकनीक का समर्थन करती है। स्तर 4 दीर्घायु तकनीक पहुंच के भीतर है। सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग मुस्कुराया। ये बीते दिन उसके लिए बहुत फायदेमंद रहे थे। मेरे दिमाग में पहले से ही जू पृथ्वी क्षेत्र की एक मोटी रूपरेखा है। चलो एक बार फिर प्रशिक्षक लियू फैन से परामर्श करते हैं और आशा करते हैं कि इस बार हम जू पृथ्वी क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे। लू शेंग धीरे से उठा, अपना पर्सनल टर्मिनल चेक किया और देखा कि उसके 15 पॉइंट बचे हैं। हालांकि उसे कोई चिंता नहीं थी, परीक्षा कल थी और उसे तब नए पॉइंट मिलेंगे। 5 अंक खर्च करने के बाद लू शेंग अपने कमरे से बाहर निकला और लियू फैन के कार्यालय की ओर चला गया। लू शेंग जल्दी से लियू फैन के कार्यालय पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों की जान पहचान के कारण लियू फैन ने बिना कुछ कहे एक बार फिर जू पृथ्वी क्षेत्र का प्रदर्शन किया। जू पृथ्वी क्षेत्र, शून्य तारा क्षेत्र में प्रवेश। जू पृथ्वी क्षेत्र का प्रदर्शन करने के बाद लियू फैंग ने आखिरकार एक लंबी सांस ली, लू शेंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसा था? लू शेंग ने लियू फैंग के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि विचारमग्न होकर वहीं खड़ा रहा, एक हाथ से अपनी थोड़ी को सहलाता रहा और गहरी सोच में डूब गया। ये देखकर लियू फैंग ने लू शेंग को परेशान नहीं किया। वह अच्छी तरह जानता था कि लू शेंग इस समय अंतर्ध्यान अवस्था में था और उसे यूं ही परेशान नहीं किया जा सकता था। ये वास्तव में क्यूई रक्त भ्रम वाला एक विशेष श्रेणी का बीज है। केवल 5 दिनों में उसे जू पृथ्वी क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। इस गति से वह आधे महीने के भीतर जू पृथ्वी क्षेत्र को पूरी तरह से समझ सकता है। ये गति कुछ भयावह है। लियू फैंग पास में खड़ा था, थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। जैसे ही लियू फैंग भावुक हो रहे थे, लू शेंग, जो गहरी सोच में डूबे हुए थे, अचानक हिल गए। लू शेंग ने 5 तत्वों की मुट्ठी की प्रारंभिक मुद्रा धारण की। अचानक लू शेंग के शरीर से एक रहस्यमय आभा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। लियू फैंग ने लू शेंग से निकलती आभा को महसूस किया और वह तुरंत स्तब्ध रह गया, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। ये है। लू शेंग की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए लियू फैंग ने कहा। गड़गड़ाहट। लू शेंग के शरीर के भीतर क्यूई रक्त उमड़ पड़ा, मानो अशांत पृथ्वी की लहरें लेकर आ रहा हो, जैसे कोई अजगर जमीन में पलट रहा हो, और तुरंत बाहर निकल गया। लू शेंग ने ड्रैगन की गति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को उलटते हुए 5 तत्वों की मुट्ठी का एक पूरा सेट निष्पादित किया। जू पृथ्वी क्षेत्र। लियू फैंग ने अविश्वास से लू शेंग को देखा।
उसने शुरू में सोचा था कि लू शेंग का ये चिंतन केवल जू पृथ्वीलोक के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि के कारण था, जिसने लियू फैंग को पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था। पर अब लू शेंग ने सीधे तौर पर जू पृथ्वी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये प्रतिभा, ये वास्तव में क्यूई रक्तभ्रम के साथ एक विशेष श्रेणी का बीज है। ऐसी प्रतिभा के साथ उसे पंचतत्व क्षेत्र में पूरी तरह से महारत हासिल करने और महान पंचतत्व मुट्ठी तक आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लियू फैंग को गहरा आघात लगा। उसने लू शेंग को अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ देखा। उसी समय लू शेंग के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, डिंग, जू पृथ्वी क्षेत्र महारत सफल। धीरे धीरे लू शेंग ने अपनी आंखें खोली और इस समय उसके होंठ हल्के से मुस्कुराहट में बदल गए। तीसरा मानसिक क्षेत्र। हालांकि मैंने अभी तक रेन वाटर क्षेत्र में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन अधिकारी लियू फैंग से 5 दिनों की सलाह के बाद मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिली है। ऐसा लगता है कि मुझे रेन वाटर क्षेत्र में भी महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया, फिर लियू फैंग की ओर देखा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद अधिकारी। ये शब्द सुनकर लियू फैंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि उसका मार्गदर्शन जरूरी था, लेकिन ये लू शेंग की प्रतिभा के कारण ही था। वरना अगर वह अपना सब कुछ लगा भी देता तो भी जू अर्थ क्षेत्र को इतनी जल्दी समझ पाना संभव नहीं होता। ठीक है, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आपको अपने जू अर्थ क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। कल परीक्षा का दिन है और मुझे आशा है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखेंगे। लियू फैंग ने कुछ प्रोत्साहन दिया, फिर कमरे से बाहर चले गए तथा अपनी साधना को सुदृढ़ करने का काम लू शेंग पर छोड़ दिया। लू शेंग ने विलंब नहीं किया। उसने बस एक क्षण के लिए ध्यान केंद्रित किया, फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। दरअसल कल परीक्षा है। अधिकारी के अनुसार परीक्षा 0 तारा क्षेत्र में होगी। हालांकि मुझे वहां अपने युद्ध के अनुभव को कम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे पहले से ही इसकी आदत डालनी होगी। अगर युद्ध का माहौल अलग होगा तो यह मेरे लिए बाधा बन सकता है। जैसे ही उसने यह बात कही, लू शेंग लियू फैंग के कार्यालय से बाहर निकलकर 0 सितारा क्षेत्र की ओर बढ़ गया। जल्द ही लू शेंग एक बड़े फ्लैट हाउस में पहुंच गया। फ्लैट हाउस के अंदर कई आभासी केबिन थे जिनका इस्तेमाल 0 तारा क्षेत्र से जुड़ने के लिए किया जाता था। जैसे ही लू शेंग ने फ्लैट हाउस में प्रवेश किया, उसने वांग जियाओ और चेन मो को आभासी केबिनों से बाहर आते देखा। जाहिर था कि वे अभी अभी 0 तारा क्षेत्र से बाहर आए थे। लू शेंग, कल परीक्षा है और आप अभी 0 तारा क्षेत्र में आ रहे हैं। वांग जियाओ ने लू शेंग को कुछ आश्चर्य से देखा, जबकि चेन मो उसके बगल में खड़ा था। अपने होठों को दबाकर धीरे से बुदबुदाया, आखिरी मिनट की तैयारी। लू शेंग ने चेन मो की बातें सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया, उन दोनों की तरफ देखा। उसने बस एक खाली आभासी केबिन ढूंढा और कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हुए लेट गया। लू शेंग को उनकी उपेक्षा करते देख वांग जियाओ को थोड़ा अजीब लगा, जबकि चेन मो के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई दिया। वह आदमी सचमुच घमंडी है। चेन मो लू शेंग से कुछ हद तक नाराज था। बोलते समय चेन मो ने कुछ खोजते हुए अपने संचार ब्रेसलेट पर टैप किया। आप क्या कर रहे हो? वांग जियाओ ने चेन मो को कुछ उलझन भरी नजरों से देखा। चेन मो ने ब्रेसलेट चलाते हुए कहा, मैं डू हुआ को बता रहा हूं। डू हुआ हमेशा से लू शेंग से द्वंद्वयुद्ध करना चाहता था, है ना? अब जब लू शेंग 0 तारा क्षेत्र में है तो डू हुआ पर उपकार करने का यह अच्छा मौका है। यह सुनकर वांग जियाओ एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने चेन मो की हरकतों को नहीं रोका। ... लू शेंग को वांग जियाओ और चेन मो की हरकतों का जरा भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त वह वर्चुअल केबिन में लेटा हुआ था। उसके शरीर से जुड़ी पतली डेटा लाइनें उसे हल्के से बिजली के हल्के कट का एहसास करा रही थीं। बस बस बस, उसके कानों में एक हल्की भिनभिनाहट सी ध्वनि सुनाई दी। एक पल में लू शेंग की दृष्टि अचानक विकृत और बदलने लगी। एक सांस में लू शेंग ने खुद को एक आभासी अंतरिक्ष में पाया। 0 स्टार दायरे में आपका स्वागत है, कृपया अपना खाता पंजीकृत करें। लू शेंग के कान में एक कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। रजिस्टर करें, ये तो ऑनलाइन गेम जैसा है। लू शेंग को ये कुछ नया लगा और उन्होंने पंजीकरण के लिए निर्देशों का चरण दर चरण पालन किया। पंजीकरण पूरा करने के बाद दृश्य बदल गया और लू शेंग छाया से भरे एक चौक में प्रकट हुआ, जो दृष्टि से परे तक फैला हुआ था। लू शेंग की नज़र ऊपरी दाएं कोने में रैंकिंग नाम से बने एक फंक्शन बार पर पड़ी। उस पर क्लिक करने पर ढेर सारे नाम दिखाई दिए।
प्रत्येक नाम को उनकी जीत दर और रैंकिंग के साथ चिन्हित किया गया था, जिसमें उनकी प्रणाली और शैली, साथ ही एपोकेलिप्स प्रशिक्षण शिविर में उनकी योग्यता का स्तर भी शामिल था। हम 2000 स्लॉट, फिर भी केवल 600 मार्शल आर्टिस्ट। लू शेंग ने कुछ आश्चर्यचकित होकर देखा। ये सर्वविदित है कि ट्रांसेंडेंट के निचले स्तर में मार्शल आर्टिस्टों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भी एपोकेलिप्स ट्रेनिंग कैंप के 2000 सदस्यों में से केवल 1/3 से भी कम मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम से हैं। बाकी कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर हैं। यह अनुपात कुछ कम है। लू शेंग ने चुपचाप रैंकिंग देखी और विशेष योग्यता वाले सदस्यों की तलाश की। जल्द ही उनके नाम सामने आ गए। हम मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम के तहत केवल 2 विशेष योग्यताएं हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। लू शेंग, लॉग ऑफ। तो इस साल तियान की स्टार के उम्मीदवारों में से केवल मैंने और इस आदमी ने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया है। लू शेंग ने स्क्रीन पर डेटा देखा और पलकें झपकाईं। हालांकि लू शेंग को नहीं पता था कि विशेष योग्यता के लिए क्या आवश्यकताएं थीं, लेकिन उसकी अपनी स्थिति को देखते हुए, ये व्यक्ति जो उसकी तरह ही एक मार्शल आर्टिस्ट था और विशेष योग्यता के रूप में सूचीबद्ध था, वह भी एक विलक्षण व्यक्ति होना चाहिए जिसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया था। एक नज़र डालने के बाद लू शेंग ने रैंकिंग सूची को बंद कर दिया और लड़ाकू सिमुलेशन का प्रवेश द्वार पाया। लू शेंग यहां आने का अपना उद्देश्य नहीं भूला था, जो कि केवल युद्ध परीक्षण के अनुकूल होना था। समायोजन के बाद वह साधना करने और अपनी साधना के स्तर को सुधारने के लिए वापस लौटता, जो उसका मुख्य लक्ष्य था। प्रतिद्वंद्वी की तलाश है, कृपया प्रतीक्षा करें। सामने उपशीर्षकों की एक पंक्ति उभर आई। थोड़ी देर इंतजार के बाद सामने की स्क्रीन फिर बदल गई और उसने खुद को एक लड़ाई के मैदान में पाया। रिंग में एक साधारण शर्ट पहने एक युवक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अपना डेटा देखकर शर्ट पहने युवक की आंखें चमक उठीं। एक मार्शल आर्टिस्ट, और अभी अभी पंजीकृत हुए हो। लगता है यह मेरे लिए मुफ्त जीत है। जब वह बोल रहा था तो युवक के चारों ओर कई तलवारें तैर रही थीं, जिनमें से प्रत्येक से एक तेज आभा निकल रही थी। कृषक लू शेंग ने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, उसकी आभा को महसूस किया और पाया कि युवक की आभा लगभग म्यू बिन के समान थी, जिसके साथ उसने पहले लड़ाई की थी। मू बिन को छीमिंग शहर में एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन तियान की प्रशिक्षण शिविर में कोई भी साधक मू बिन के बराबर या उससे भी बेहतर है। लू शेंग ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। इसके बाद उन्हें युद्ध सिमुलेशन और वास्तविक युद्ध के बीच अंतर महसूस होने लगा। शक्ति वास्तविकता के समान है और क्यूई रक्त की गति वास्तविक दुनिया के समान ही है। ये शून्य तारा क्षेत्र वास्तव में आध्यात्मिक क्यूई के साथ संयुक्त अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का एक उत्पाद है। जैसे जैसे लू शेंग ने अपने आप को ढाला, युवक का हमला करीब आता गया। असंख्य उड़ती तलवारों से निकलने वाली तीव्र आभा ने लू शेंग के सभी भागने के रास्ते बंद कर दिए, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। तथापि लू शेंग ने बस उस पर नजर डाली और उसके भीतर क्यूई रक्त तुरंत बह निकला, क्योंकि उसने एक क्षैतिज मुक्का मारा। 100 वेन्स के शुरुआती दौर में लू शेंग अपनी ताकत से म्यू बिन को कुचल सकता था। अब 100 वेन्स के मध्य दौर में कोई वजह नहीं कि वह अपने सामने वाले को कुचल न सके। बाम! एक धीमी विस्फोटक ध्वनि के साथ लू शेंग पर हमला करने वाली उड़ती तलवारें उस विशाल बल से तुरंत नष्ट हो गईं, तथा उनके ऊर्जा केंद्र भी चकनाचूर हो गए। युवक को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना लू शेंग ने पास आकर एक और क्षैतिज मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी, जिसमें उभरा क्यूई रक्त था, ने युवक पर भयंकर प्रहार किया। इतनी तेज गति से युवक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसका शरीर तुरंत फट गया। विजय! रिंग पर लू शेंग के सामने 2 विशाल पात्र मंडरा रहे थे। तो ये युद्ध का अनुकरण है। ये वास्तविक युद्ध से लगभग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। ऐसा लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हुआ हूं। लू शेंग ने एक क्षण के लिए हाल की स्थिति पर विचार किया, फिर विरोधियों की खोज करने के लिए फिर से क्लिक किया, कुछ और मैच आजमाने के लिए तैयार। 3 और मुकाबलों के बाद लू शेंग ने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को बिजली की गति से हरा दिया तथा कम से कम समय में मुकाबलों को समाप्त कर दिया। अब ये लगभग पर्याप्त है। हालांकि शुरुआत में मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन कुछ और मुकाबलों के बाद मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से अनुकूलित हो गया हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। लू शेंग ने अपनी गर्दन घुमाई, फिर युद्ध सिमुलेशन को बंद कर दिया और शून्य सितारा क्षेत्र छोड़ने की तैयारी करने लगा। ... इस बीच बाहरी फ्लैट हाउस में डूहुआ की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, जो मस्ती देखने आए कुछ लोगों से घिरी हुई थी।
लू शेंग शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया। डू हुआ ने अंदर आते ही जोर से पूछा, वह थोड़ा उत्साहित लग रहा था। पिछली बार लू शेंग ने उसकी चुनौती को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, जिससे डू हुआ की थोड़ी बदनामी हुई थी। उसने लू शेंग को ढूंढने और उसे चुनौती देने की कई बार कोशिश की, लेकिन पाया कि लू शेंग ने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था। अब जबकि लू शेंग आखिरकार शून्य तारा क्षेत्र में आ ही गया था, डू हुआ इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वह देखना चाहता था कि लू शेंग को इस विशेष योग्यता के लायक क्या बनाता है। सेलेस्टियल स्पीड हाई स्कूल के शीर्ष छात्र के रूप में उन्हें विश्वास नहीं था कि वह सरफेस सिटी के किसी छात्र से कमजोर होंगे। चेन मो ने उसके बगल में सिर हिलाया। लू शेंग पहले से ही अंदर है। डू हुआ मुस्कुराया, फिर तुरंत वर्चुअल केबिन में वापस लेट गया और शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। भीड़, जो इस मस्ती को देखने के लिए तैयार थी, खुशी से हंसने लगी और शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वे लेटने के लिए तैयार हुए, उन्होंने एक वर्चुअल केबिन को धीरे धीरे खुलते देखा। तभी लू शेंग उनके सामने प्रकट हुआ। भीड़ ने आश्चर्य से लू शेंग को देखा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, लू शेंग ने उनकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से फ्लैट हाउस से बाहर चला गया। लू शेंग का आकार उनकी दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। रुको, क्या लू शेंग अभी चला गया? डू हुआ के बारे में क्या? उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। डू हुआ अभी अभी आया है और लू शेंग पहले ही जा चुका है। इसके अलावा लू शेंग के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी में था। क्या ऐसा हो सकता है कि लू शेंग वास्तविक युद्ध में अच्छा नहीं है, जैसा कि अफवाहें कहती हैं? कोई यह कहे बिना नहीं रह सका। ये बहुत संभव है, वरना उसने पहले डू हुआ से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की? अगर मेरे पास विशेष योग्यता होती तो मैं दूसरों को मुझे चुनौती देते हुए बर्दाश्त नहीं करता, जब तक मैं जीत न सकूं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। विशेष योग्यता है, लेकिन असली मुकाबले में अच्छा नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है। इस बार ऐसा लग रहा है कि हम सभी के पास शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है। हा। इस बीच डू हुआ खुशी से शून्य सितारा क्षेत्र से जुड़ गया, आभासी वर्ग में प्रवेश किया और बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध सिमुलेशन में लू शेंग का नाम खोजा। पिछली बार तुम बच निकले थे, इस बार तुम शून्य तारा क्षेत्र में हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी चुनौती को अस्वीकार करोगे। अगर तुम अस्वीकार भी कर दोगे तो एक विशेष योग्यता एक प्रथम श्रेणी योग्यता चुनौती को अस्वीकार कर देगी, बात फैल जाएगी और तियान की प्रशिक्षण शिविर में तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। डू हुआ मुस्कुराया और खोज बार की ओर देखा। बहुत जल्दी लू शेंग का नाम और अवतार सर्च बार में दिखाई दिया, लेकिन लू शेंग की जानकारी मिलते ही डू हुआ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लॉग ऑफ, परीक्षा शुरू। डू हुआ, ये संदेश देखकर कि लू शेंग पहले ही लॉग ऑफ कर चुका है, डू हुआ का मन सवालों से भर गया। लेकिन अपने शुरुआती संदेह के तुरंत बाद डू हुआ के दिल में क्रोध पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया। लू शेंग, शून्य सितारा क्षेत्र के चौक में डू हुआ की अनिच्छुक दहाड़ गूंज उठी। डू हुआ उदास चेहरे के साथ शून्य तारा क्षेत्र से बाहर आया और अपने चारों ओर हो रही चर्चाओं को सुन रहा था। हालांकि हम लू शेंग के हालिया युद्ध रिकॉर्ड की जांच नहीं कर सकते, लेकिन मार्शल आर्टिस्टों के बारे में मेरी समझ के आधार पर, यहां तक कि जो लोग हमारे साथ दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर चुके हैं, वे भी उसी क्षेत्र में कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स के बराबर नहीं हैं। ये सही है, भले ही लू शेंग के पास विशेष योग्यताएं हैं और उसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया हो। क्यूई रक्तभ्रम केवल मार्शल कलाकारों को अन्य पारलौकिक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करता है। हम सभी विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए कुलीन हैं, प्रत्येक एक ही क्षेत्र में उत्कृष्ट है। भले ही उसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया हो, लू शेंग की युद्ध शक्ति हमसे अधिक नहीं हो सकती। भीड़ के बीच हुई चर्चा से सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के उन सदस्यों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जो लू शेंग के साथ मार्शल आर्टिस्ट पदनाम साझा करते थे। वे मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने हाल के दिनों में कई वास्तविक मुकाबलों में हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी जीत की दर अक्सर प्रभावशाली नहीं रही। उनके लिए बातचीत थोड़ी असहज थी। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वे इस बात से ज्यादा वाकिफ थे कि क्यूई रक्तभ्रम को संघनित करने में सक्षम लोग कितने शक्तिशाली होते हैं। उनका मानना था कि लू शेंग वास्तव में उसी क्षेत्र में साधकों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों को टक्कर दे सकता है।
लेकिन वे लू शेंग के वास्तविक युद्ध डेटा को नहीं देख सके, इसलिए उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। लोगों की चर्चा सुनकर डू हुआ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। मार्शल आर्टिस्ट, हम भले ही आपने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर दिया हो, मैं अभी भी आपको दबा सकता हूं। डू हुआ का हृदय प्रबल आत्मविश्वास से भर गया। कल के वास्तविक युद्ध परीक्षण में मैं निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर उसका स्थान ले लूंगा। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप का पहला स्थान केवल मैं ही हो सकता हूं। ... अगले दिन लू शेंग अपनी साधना से जागा। लू शेंग ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराया। प्रगति 35 तक पहुंच गई है। मध्य चरण 100 शिराओं तक पहुंचने के बाद शिरा पोषण गोली के प्रभाव के बावजूद प्रगति प्रतिदिन केवल 3 अंकों तक ही बढ़ सकती है। इस दर से अंतिम चरण 100 शिराओं तक पहुंचने में 1 सप्ताह से अधिक समय लगेगा। ऐसा लगता है कि महान पंचतत्व मुट्ठी को आजमाने के अलावा मुझे दीर्घायु तकनीक की प्रगति में सुधार करने की आवश्यकता है। साधना दक्षता बढ़ाने से नाड़ी रेखाएं जुड़ेंगी और मानव शरीर की 3 प्रमुख सीमाओं को यथाशीघ्र चुनौती दी जा सकेगी। ये कहते हुए लू शेंग भी बिस्तर से उठे, आलस से अपने शरीर को खींचा, कुछ साधारण कपड़े धोए और कमरे से बाहर चले गए। आज परीक्षा का दिन है। चूंकि मेरे अंक समाप्त हो गए हैं, इसलिए मुझे अपना पहला स्थान बनाए रखना है और अपने अंक पुनः प्राप्त करने हैं। लू शेंग कमरे से बाहर निकलकर शून्य तारा क्षेत्र में आभासी केबिन की ओर चला गया। संभवतः परीक्षण के कारण सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर के सदस्य पहले ही वर्चुअल केबिन में जल्दी पहुंच गए थे। जब लू शेंग वर्चुअल केबिन में पहुंचा तो कई लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। लू शेंग को देखते ही कई लोगों की नजरें उस पर पड़ गईं और कमरा फुसफुसाहटों से भर गया। लू शेंग ने ये सब अनदेखा कर दिया और चुपचाप एक जगह ढूंढकर परीक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगा। समय बीतने के साथ कुछ ही मिनटों में दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सभी सदस्य पहुंच गए। शिविर के 2 प्रमुख नेता लियू फेंग और निंग हे भी वर्चुअल केबिन में प्रकट हुए। लियू फेंग ने हल्के से हाथ हिलाया और कमरा तुरंत शांत हो गया। मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि जल्द ही क्या होने वाला है, इसलिए मैं और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। हर कोई शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करता है, फिर मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए लड़ाई के लिए एक आभासी स्थान बनाऊंगा। छठे राउंड के बाद जिनकी जीत दर 50% से कम होगी, उन्हें बाहर माना जाएगा। 8वें राउंड के बाद जिनकी जीत दर 70% से कम होगी, उन्हें बाहर माना जाएगा। और इसी तरह प्रत्येक आगामी राउंड में जीत दर की आवश्यकताएं होंगी। 10वें राउंड में सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के 2 सर्वोच्च रैंकिंग वाले सदस्य एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, जिससे अंततः सप्ताह के लिए प्रथम स्थान धारक का निर्धारण होगा। तैयार हो जाओ और शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करो। लियू फेंग ने संक्षेप में इस परीक्षण के नियमों की व्याख्या की और सभी को शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने का संकेत दिया। लू शेंग अपने पिछले वर्चुअल केबिन में पहुंचे और सीधे लेट गए। डू हुआ ने लू शेंग की ओर देखा, उपहास किया और शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपनी स्थिति में चला गया। ... शून्य तारा क्षेत्र में दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के सिमुलेशन अंतरिक्ष में लू शेंग चुपचाप मंच पर खड़ा होकर अपने प्रतिद्वंद्वी को नियुक्त करने के लिए सिस्टम का इंतजार कर रहा था। 1 मिनट बाद ही लू शेंग के सामने एक सफेद रोशनी टिमटिमाई और फिर एक युवक प्रकट हुआ। लू शेंग। प्रतिद्वंद्वी ने लू शेंग की ओर देखा, स्पष्टतः आश्चर्यचकित था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मजबूत लड़ाई का इरादा प्रकट हो गया। मुझे पहले मैच में आपसे सामना होने की उम्मीद नहीं थी। विशेष योग्यता वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में आपने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया होगा। प्रतिद्वंद्वी ने आशा भरी नजरों से लू शेंग की ओर देखा। लू शेंग ने उसकी ओर देखा और पाया कि वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट था। फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं। युवक मुस्कुराया और फिर गंभीरता से पूछा, क्या आप मुझे क्यूई रक्तभ्रम दिखा सकते हैं? मैं 1 महीने तक क्यूई रक्त क्षेत्र में रहा, 100 क्यूई रक्त कार्डों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः असफल रहा। तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक की बातें सुनकर लू शेंग ने शांति से कहा, जरूर, आगे बढ़ो। युवक का चेहरा खिल उठा और उससे शक्तिशाली क्यूई रक्त का एक तेज प्रवाह फूट पड़ा। हालांकि वह अभी शुरुआती दौर का 100 शिराओं वाला ही था, उसके क्यूई रक्त की शक्ति बाहर के ज्यादातर शुरुआती दौर के 100 शिराओं वाले मार्शल आर्टिस्टों से कहीं ज्यादा थी। वज्रपात। युवक दहाड़ा, उसकी मुट्ठी से क्यूई रक्त बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गड़गड़ाहट की आवाज हो, एक विनाशकारी शक्ति से घिरा हुआ हो, और ये लू शेंग की ओर बढ़ गया। स्पष्टतः युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
लू शेंग के चेहरे पर गंभीरता का भाव दिखाई दिया और उसके पीछे धीरे धीरे रक्त रंग के भ्रम उभरने लगे। अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं तुम्हें अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार से हरा दूंगा, लू शेंग ने गंभीरता से कहा। उसकी पीठ पर क्यूई रक्त भ्रम ने उसे तुरंत सशक्त बना दिया। लू शेंग के कदम थोड़े रुक गए और उसी क्षण उसकी दाहिनी मुट्ठी फट गई। क्यूई रक्त एकत्रित हुआ, पृथ्वी का भार उठाया और प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति से भर गया, अंततः जंगल की आग की तरह फूट पड़ा। जू पृथ्वी क्षेत्र, जिया लकड़ी क्षेत्र, डिंग आग क्षेत्र। पृथ्वी लकड़ी उत्पन्न करती है, लकड़ी आग उत्पन्न करती है। गड़गड़ाहट। जैसे ही लू शेंग की मुट्ठी युवक की मुट्ठी से टकराए, मंच पर विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। मुट्ठी ने तुरंत गड़गड़ाहट की आवाज को दबा दिया। क्षण भर में ही युवक का चेहरा विकृत हो गया और उसके शरीर के साथ साथ वह तुरंत ही बिखर गया। लगातार जीत। युवक का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा, लेकिन गायब होने से पहले लू शेंग ने युवक के चेहरे पर संतुष्टि की झलक देखी। तो मार्शल आर्टिस्ट भी इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। युवक की आवाज अखाड़े में गूंज रही थी, हालांकि उसका शरीर पहले ही सफेद रोशनी की चमक के साथ गायब हो चुका था और अखाड़े से पूरी तरह गायब हो चुका था। लू शेंग की पहली लड़ाई आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। आपके लिए दूसरा युद्ध प्रतिद्वंद्वी आवंटित किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। उसके सामने एक उपशीर्षक उभर आया। लू शेंग ने अपना शरीर तान दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। 1 मिनट और इंतजार करने के बाद टिमटिमाती सफेद रोशनी के बीच सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप का एक सदस्य लू शेंग के सामने आया। लू शेंग। पिछले मार्शल आर्टिस्ट की तरह इस व्यक्ति ने लू शेंग को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन आश्चर्य जल्द ही मुस्कान में बदल गया। मुझे दूसरे मैच में स्पेशल एप्टीट्यूड से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सही समय है, अगर मैं स्पेशल एप्टीट्यूड को हरा सकता हूं तो प्रशिक्षक के सामने मेरा मूल्यांकन निश्चित रूप से बेहतर होगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और पल भर में हवा में उड़ गया। उसके बगल में अनगिनत तलवारें तैर रही थीं। उनकी संख्या म्यू बिंग से एक ज्यादा थी। 10 उड़ती तलवारें। एक मार्शल कलाकार अभी भी एक मार्शल कलाकार है, भले ही उनके पास विशेष योग्यता हो, भले ही उन्होंने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर लिया हो। हम साधकों के सामने वे अभी भी चींटियां हैं। नवागंतुक ने लू शेंग को कृपालु दृष्टि से देखा, उसकी आंखों में उपहास का भाव था। अगले ही पल तलवारों की आवाज के साथ उड़ती तलवारों के अंदर अंकित बल क्षेत्र तुरंत भड़क उठे। विभिन्न बल क्षेत्र एक साथ मिलकर एक भयानक नरसंहार का रूप ले चुके थे और लू शेंग की ओर बढ़ रहे थे। दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर का कोटा पाने के लिए दूसरा पक्ष मूर्ख नहीं था। हालांकि वे मार्शल कलाकारों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन्हें किसी मार्शल कलाकार को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। अन्यथा भले ही प्रतिद्वंद्वी ने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित नहीं किया हो, वे कुछ परेशानी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लू शेंग था, एक विशेष योग्यता वाला मार्शल आर्टिस्ट जिसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर दिया था। हालांकि उसके शब्द नकारात्मक थे, लेकिन बोलते समय वह सावधानी बरतता था और उसका दिल भारी था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक की उड़ान क्षमता का उपयोग करते हुए उसका लक्ष्य था लू शेंग को लगातार उड़ाना, लू शेंग की ताकत को खत्म करना और जब सही समय हो अंतिम प्रहार करना। तथापि वास्तविकता अक्सर कठोर होती थी, सुंदर कल्पनाओं के विपरीत। आपस में गुथे हुए बल क्षेत्रों का सामना करते हुए लू शेंग के चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, वही पुरानी चाल, क्या तुम साधकों के पास आक्रमण के और कोई तरीके नहीं है? हम नवागंतुक लू शेंग के शब्दों से चौंक गया। कुछ क्षण के लिए वह उनके अर्थ पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि लू शेंग तोप के गोले की तरह जमीन से ऊंची छलांग लगा रहा है। उसके शरीर पर हल्की लाल रोशनी चमक रही है। गति इतनी तेज थी कि यद्यपि वह युवक एक फाउंडेशन स्थापना साधक था जिसके पास अपार आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वह लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। केवल तभी उसे लाल रंग की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी जब लू शेंग की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। आप युवक की पुतलियां लगातार सिकुड़ रही थीं, फिर उसने लू शेंग की मुट्ठी हवा में ऊंची देखी जिससे आग की लपटें निकल रही थीं। डिंग आग क्षेत्र। धमाका। अखाड़े में एक धीमा विस्फोट हुआ। लू शेंग के करीब पहुंचने के बाद युवक ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे सका और ज्वाला जैसी मुट्ठी से बेरहमी से चकनाचूर हो गया। सफेद रोशनी फिर से चमक उठी। युवक का शरीर गायब हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट का भाव था। लू शेंग की आकृति जमीन पर गिर गई, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। इन लोगों की ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर लगती है।
लू शेंग बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन यह मेरे रेन जल क्षेत्र का अभ्यास करने के लिए सही है, शायद मैं इस परीक्षण के माध्यम से रेन जल क्षेत्र को समझ सकता हूँ। लू शेंग के मन में यह विचार आया। आखिरकार उसके डिंग अग्नि क्षेत्र को भूमिगत क्षेत्र में निरंतर लड़ाई के माध्यम से समझा गया था, इसलिए कोई कारण नहीं है कि रेन जल क्षेत्र को लड़ाई के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। एक ठोस आधार तैयार करने के बाद युद्ध अक्सर मार्शल आर्ट को समझने का सबसे तेज तरीका होता है। ... इसके बाद हुई तीसरी और चौथी लड़ाइयों ने लू शेंग पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। समझे गए 3 लोगों का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ रेन जल लोक का अभ्यास करके लू शेंग ने लगातार 4 जीत हासिल की। चौथी लड़ाई के अंत के साथ आज के परीक्षण में कुछ सदस्य धीरे धीरे बाहर हो गए। चेन मो वर्चुअल केबिन से कुछ भद्दे भाव के साथ उठा। उसने पिछले मैचों में सिर्फ एक ही जीत हासिल की थी, जिससे मुफेंग सिटी का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नाराज हो गया था। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। जिसने भी सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के लिए कोटा प्राप्त किया है, वह एक प्रतिभाशाली प्रतिभा है। हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति होता है। चेन मो सबसे पहले बाहर होने वालों में से एक बन गए। वर्चुअल केबिन से बाहर निकलते हुए चेन मो ने अनिच्छा से केबिन के अंदर एक पैनल को देखा, जो इस परीक्षण की वास्तविक समय रैंकिंग प्रदर्शित कर रहा था। जब चेन मो ने ऊपर नाम देखे तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। लू शेंग ने वास्तव में 4 जीत की लकीर हासिल की। चेन मो की आवाज ने अन्य निष्कासित सदस्यों को आकर्षित किया, जिन्होंने वास्तविक समय की रैंकिंग देखी। ये लू शेंग 4 जीत का सिलसिला हासिल कर सकता है। हे भगवान, अब तक केवल 7 लोगों ने 4 जीत का सिलसिला हासिल किया है। क्या यह नहीं कहा गया था कि लू शेंग की लड़ाकू क्षमता मजबूत नहीं है? रुको, लू शेंग का नाम चमक रहा है। क्या यह हो सकता है? लगातार 5 जीत। चर्चाओं के बीच लू शेंग के नाम के बाद का डेटा फिर से बदल गया, जिससे सीधे तौर पर 5 जीत की लकीर दिखाई दी। ये देखकर सभी के मन में ऐसा विचार आया जिस पर विश्वास करना कठिन था। क्या ऐसा हो सकता है? लू शेंग वास्तविक युद्ध में कमजोर नहीं है, लेकिन शून्य सितारा क्षेत्र में युद्ध सिमुलेशन लू शेंग के लिए बहुत सरल है। निकाले गए लोगों में से कुछ लोग तो बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। इन शब्दों से आसपास की भीड़ चुप हो गई। यदि ऐसा है तो कई लोगों को अपने पिछले शब्द याद आ गए और उनके गालों पर चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ बेरहमी से मारा गया हो। खासकर चेन मो, उसके हाव भाव बेहद अलग अलग थे। लू शेंग के बारे में चर्चा के दौरान उसने सबसे ज्यादा कहा था और अब थप्पड़ उसे सबसे ज्यादा चुभ रहा था। अपनी चिड़चिड़ाहट के बावजूद चेन मो डू हुआ का नाम देखे बिना नहीं रह सका। डू हुआ भी लगातार 4 जीत की लकीर पर है और डू हुआ के लिए 5 जीत की लकीर बहुत आसान होनी चाहिए। लू शेंग अभी भी सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है। डू हुआ निश्चित रूप से लू शेंग को हराने में सक्षम होगा। चेन मो लगातार खुद को सांत्वना दे रहा था, अपने विदूषकीय व्यवहार को छिपाने के लिए उन शब्दों से स्वयं को सुन्न करने का प्रयास कर रहा था। उसके चारों ओर बातचीत लगातार जारी रही और सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के 2 पर्यवेक्षक लियू फेंग और निंग हे वास्तविक समय के लीडरबोर्ड को बड़ी रुचि के साथ देख रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग कुछ युद्ध सिमुलेशन के साथ इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा, निंग हे ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर लियू फेंग भी हल्के से मुस्कुराए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोले। उन्होंने कई दिनों तक लू शेंग को पंचतत्व मुट्ठी में मार्गदर्शन दिया था, इसलिए उन्हें लू शेंग की प्रतिभा के बारे में कुछ पता था। लियू फेंग के विचार में 5 मैचों की जीत का सिलसिला तो बस शुरुआत थी। हालांकि लू शेंग सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन आप और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट की भयावहता को जानते हैं जिसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया है। मुझे डर है कि पहला स्थान लू शेंग ने पहले ही सुरक्षित कर लिया है। निंग हे लियू फेंग की बातों से थोड़ा हैरान हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम सच में लू शेंग के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो? मुझे लगता है कि डू हुआ में भी उम्मीद है। ये बच्चा शीर्ष स्तरीय टियर 3 स्टार कवच से लैस है और उसकी जीन संगतता बहुत अच्छी है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार कवच क्यूई ब्लड इल्यूजन का मुकाबला नहीं कर सकता? लियू फेंग मुस्कुराए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अपनी अनुमति से लू शेंग के टेस्ट की फुटेज निकाली। अपने लिए देख लो। लियू फेंग की बातें सुनकर निंग हे को बहुत दिलचस्पी हुई और उन्होंने लू शेंग के वास्तविक समय के परीक्षण फुटेज को देखा। फुटेज में लू शेंग अपने छठे प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था, जो एक मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर था और टियर 3 कवच सेट से सुसज्जित था। लेकिन फुटेज में लू शेंग को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। लू शेंग को नुकसान हो रहा है।
निंग हे ने इस दृश्य को देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। सामान्य परिस्थितियों में एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर लिया है, उसे उसी स्तर के अन्य पारलौकिक लोगों के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? निंग हे ने बारीकी से देखा और जल्द ही सुराग ढूंढ लिया। क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वी का उपयोग करके अपनी मानसिक शक्ति को निखारने का प्रयास कर रहा है? निंग हे ने आश्चर्य से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य था। हालांकि वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षक होने के नाते उसे ये दृश्य दिखाई दिया था। वह अच्छी तरह जानते थे कि मानसिक क्षेत्र को समझना कितना कठिन है, विशेषकर युद्ध के दौरान जहां एक क्षण की चूक हार और कम परीक्षा स्कोर का कारण बन सकती है। लू शेंग, क्या वह सचमुच इतना आश्वस्त है? लियू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ अध्ययन करते समय उसे मानसिक क्षेत्र को समझने में कितना समय लगा? निंग हे स्तब्ध रह गया और बोलने ही वाला था कि उसके शिष्य कांप उठे। क्या उसने आपके साथ अध्ययन करते हुए मानसिक क्षेत्र को समझ लिया था? निंग हे का चौंकना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही खुला था। लू शेंग चाहे जितनी भी पढ़ाई करे, कुल समय 7 दिनों से ज्यादा नहीं होगा। 7 दिनों के भीतर मानसिक क्षेत्र को समझना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से ही कुछ अंतर्दृष्टि थी और आपके मार्गदर्शन प्राप्त करते समय उसने उसे समझ लिया? निंग हे केवल यही स्पष्टीकरण दे सके। लियू फैंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने शुरुआत शून्य से की थी। निंग वह चुप हो गया। उसका दिल इतना सदमे में था कि वह बोल नहीं सका। शून्य से शुरुआत करके एक सप्ताह के भीतर मानसिक क्षेत्र को समझना तथा अब दूसरे मानसिक क्षेत्र को समझने के लिए परीक्षण का उपयोग करने की तैयारी करना, इस प्रकार की प्रतिभा। राक्षस, निंग हे ने 2 शब्द लंबे बोले। निंग हे के दिल में लू शेंग अब राक्षस शब्द का पर्याय बन गया था। ... समय बीतता गया और लू शेंग ने एक और प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। इस समय लू शेंग ने सफलतापूर्वक 9 मैचों की जीत हासिल कर ली थी। लू शेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रेन वाटर रियल्म, केवल एक कदम बाकी है। मुझे आशा है कि मैं अंतिम लड़ाई में यह महत्वपूर्ण कदम उठा पाऊंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वास्तव में कई विरोधियों से जूझने के बाद लू शेंग की रेन जल क्षेत्र की समझ गहरी हो गई थी, और यह वास्तव में रेन जल क्षेत्र के इस तीक्ष्णता के कारण था। उसके बाद के विरोधियों ने लू शेंग पर काफी दबाव डाला था। खासकर 5वीं जीत के बाद विरोधी लगातार मजबूत होते गए। 9वें मैच तक अभी तक पूरी तरह समझे न जा सके रेन वाटर दायरे पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए लू शेंग लगभग हार ही गया था। 10वां मैच अंतिम मैच होगा। मुझे निराश मत करो, लू शेंग ने बुदबुदाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई क्योंकि वह अंतिम प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। बस लगभग 1 मिनट बाद लू शेंग के सामने एक हट्टा कट्टा व्यक्ति धीरे धीरे उभरा, जिससे वह बहुत परिचित था। डू हुआ। दरअसल लू शेंग का अंतिम प्रतिद्वंद्वी डू हुआ था। डू हुआ को आते देख लू शेंग को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार ये तो समझ में आता ही था कि जो व्यक्ति सेलेस्टियल स्पीड स्टार सिटी के शीर्ष हाई स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता है, वह सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में भी सर्वश्रेष्ठ होगा। हालांकि जब डू हुआ ने लू शेंग को देखा तो वह स्पष्ट रूप से हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग उसका अंतिम प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद डू हुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाहे तुम कितना भी बचकर निकलो, तुम अंततः मेरे हाथों में ही आओगे। डू हुआ ने अपनी यांत्रिक मुट्ठियां रगड़ी, चिंगारियां निकल रही थीं। ये पहला स्थान केवल मेरा हो सकता है, डू हुआ अचानक चिल्लाया, और उसी क्षण उसके शरीर पर मौजूद यांत्रिक रेखाएं चमकीली रोशनी में फूट पड़ी, जिससे भयानक शक्ति निकली। उसकी यांत्रिक मुट्ठियां तुरंत 2 विशाल यांत्रिक कुल्हाड़ियों में बदल गईं, जिन्हें चलाने पर उसकी अद्भुत शक्ति का पता चला। विशाल कुल्हाड़ियों पर 2 तारे जैसे पैटर्न उकेरे गए थे, और झूलते समय वे पैटर्न लगातार टिमटिमाते रहते थे। प्रत्येक टिमटिमाहट से एक शक्तिशाली आभा निकलती थी। मेरे लिए मरो, डू हुआ दहाड़ा, और विशाल कुल्हाड़ियों ने लू शेंग पर भयंकर प्रहार किया, मानो उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देना चाहते हो। लू शेंग के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उसने तुरंत पंचतत्व मुट्ठी से वार किया। उसका आंतरिक क्यूई रक्त पानी की तरह बह रहा था, जिसमें कुल्हाड़ियों की ताकत को बेअसर करने वाली एक कोमल शक्ति थी। बैंग बैंग बैंग, अखाड़े में दबी हुई आवाजें गूंज रही थीं। कुल्हाड़ियां घूम रही थीं, और लू शेंग बमुश्किल ही प्रतिरोध कर पा रहा था।
हालांकि कुल्हाड़ियों के प्रहार से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यह नहीं चल सकता, लू शेंग ने भौहें सिकोड़ ली। डू हुआ की ताकत निर्विवाद थी और स्टार कवच की शक्ति के साथ मिलकर भले ही लू शेंग ने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर लिया था, लेकिन रेन जल क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर रहना, जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, अंततः हार का कारण बनता। स्टार जायंट एक्स की शक्ति बहुत भयंकर है, लू शेंग बुदबुदाया। भयंकर? हम। अचानक लू शेंग के मन में प्रेरणा की एक चिंगारी चमक उठी। उसे लियू फैन का एक वाक्यांश याद आया। रेन जल क्षेत्र कोमलता के साथ कठोरता पर विजय प्राप्त कर रहा है। कठोरता पर विजय, कोमलता से, लू शेंग बुदबुदाया। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं। मैं समझता हूं। अंत, प्रथम स्थान। जिस क्षण लू शेंग के शब्द निकले, एक सौम्य शक्ति चुपचाप प्रकट हुई। इस समय उसके शरीर में क्यूई रक्त एक टपकती धारा की तरह लग रहा था। कोमल क्यूई रक्त ने स्टार जायंट कुल्हाड़ी की भयंकर शक्ति को तुरंत बेअसर कर दिया। डिंग, रेन जल क्षेत्र सफलतापूर्वक समझा। उसके मन में व्यवस्था की ठंडी आवाज गूंज रही थी। जब लू शेंग ने यह आवाज सुनी तो उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। इस समय डू हुआ ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अभी जब उसकी जुड़वां कुल्हाड़ियों ने लू शेंग पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे उसने कपास पर मुक्का मारा हो, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी ताकत पूरी तरह से नहीं लग पा रही थी। पूर्ण शक्ति के सामने चालें निरर्थक हैं, सभी योजनाएं केवल मजाक हैं। डू हुआ ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर पर यांत्रिक पैटर्न एक बार फिर चमकदार चमक के साथ फूट पड़े, और स्पष्ट रूप से कोई उन यांत्रिक पैटर्न के भीतर चमकते सितारों को देख सकता था। चमकते तारों के प्रकाश के बीच विशाल कुल्हाड़ी तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव से आवेशित थी। गड़गड़ाहट। विशाल कुल्हाड़ी मानो बाधाओं को तोड़ती हुई लू शेंग की ओर पागलों की तरह बढ़ रही थी। विशाल कुल्हाड़ी का प्रत्येक झटका एक छोटे पहाड़ के भारी गिरने जैसा महसूस होता था। फिर भी जब लू शेंग ने रेन जल क्षेत्र को समझ लिया तो यह विशाल शक्ति अब उसके लिए चिंता का विषय नहीं रही। पंचतत्व मुट्ठी फूटी, रेन जल का अर्थ उभरा। इतने सारे लगातार हमलों के बाद तुम भी लगातार हमले जारी नहीं रख पाओगे, है ना? अचानक लू शेंग की आवाज डू हुआ के कानों में पड़ी। डू हुआ का दिल थोड़ा डूब गया। उसकी कमजोरी लू शेंग को पता चल गई थी। स्टार कवच अधिक शक्तिशाली शक्ति को मुक्त करने के लिए स्टारलाइट की शक्ति को एकत्रित करता है, लेकिन प्रत्येक विस्फोट के लिए ऊर्जा कोर में संग्रहित स्टारलाइट को भस्म करना पड़ता है। जब तारों की रोशनी की शक्ति एक हद तक इस्तेमाल हो जाती है तो आगे के इस्तेमाल से ऊर्जा केंद्र पर बोझ पड़ता है। इस समय वह लगभग अपनी सीमा पर था। हंफ, तो क्या हुआ? स्टार आर्मर की ताकत सिर्फ हमले में ही नहीं है, इसकी रक्षा अभी भी दुर्जेय है। आपकी शक्ति बहुत कोमल है, आप मेरी रक्षा को तोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार मैं एक पल के लिए ठीक हो जाऊं, आप मुझे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? डू हुआ ने ठंडी सांस ली, और इस क्षण स्टार जायंट कुल्हाड़ी तुरंत दो ढालों में बदल गई और उसके सामने आ गई। जैसा कि डू हुआ ने कहा, तीसरे स्तर के शीर्ष स्तरीय यांत्रिक सूटों में से एक के रूप में स्टार आर्मर हमले और रक्षा दोनों में शीर्ष पायदान पर है। यहां तक कि समान क्षेत्र के उन्नत साइबरनेटिक संवर्धकों को भी इसे तोड़ना कठिन लगता है। मार्शल आर्टिस्टों की तो बात ही छोड़िए, जो मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स से कम शक्तिशाली होते हैं। तथापि इस समय लू शेंग के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। पानी कोमल हो सकता है, फिर भी ये दृढ़ हो सकता है। एक धीमी सी आवाज के साथ लू शेंग के आसपास का आभामंडल तुरंत बदल गया। अगर पहले लू शेंग का आभामंडल एक टपकती धारा जैसा था, तो अब लू शेंग की आभा समुद्र की उफनती लहरों की तरह थी, जो सब कुछ निगल जाने, सब कुछ कुचल देने का इरादा रखती थी। लू शेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्यूई रक्तभ्रम ने उसके शरीर को ढांक लिया। अखाड़े में एक धुंधली रक्त रोशनी चमक उठी, जो तुरंत डू हुआ की ओर मार कर रही थी। रेन जल क्षेत्र फूट पड़ा। गड़गड़ाहट। उसके शरीर में क्यूई रक्त उग्र लहरों की तरह उमड़ पड़ा, पागलपन की हद तक बह निकला। जबरदस्त शक्ति लेकर डू हुआ की ढाल से बुरी तरह टकराया। धमाका। डू हुआ ने केवल एक धीमी आवाज सुनी और उसने लू शेंग की मुट्ठी के नीचे स्टार शील्ड को घुसते हुए अविश्वास से देखा। भयानक क्यूई रक्त शक्ति बिना किसी बाधा के तुरंत सब कुछ तोड़कर डू हुआ पर उतरी। अगले ही क्षण डू हुआ की आकृति ने अखाड़े में एक आदर्श परवलय का रेखाचित्र बनाया और अंततः भारी रूप से जमीन पर गिर पड़ी। पफट। डू हुआ के मुंह से खून की एक बूंद निकली। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह स्तब्ध होकर जमीन पर पड़ा था। मेरी हार हुई।
डू हुआ की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं, उसका गर्वित स्टार कवच लू शेंग के सामने बहुत कमजोर लग रहा था। अपने पिछले मूर्खतापूर्ण विचारों के बारे में सोचते हुए डू हुआ का दिल तेजी से पीड़ाग्रस्त हो गया। लेकिन उसे ज्यादा समय नहीं दिया गया। धीरे धीरे अखाड़े पर सफेद चमक चमकने लगी और डू हुआ का आंकड़ा भी अखाड़े से गायब हो गया। डू हुआ के गायब होने के साथ ही लू शेंग का 10वां मैच समाप्त घोषित कर दिया गया। विजय। दो बड़े पात्र धीरे धीरे लू शेंग के सामने प्रकट हुए और अगले ही पल आभासी स्थान धीरे धीरे ढह गया, जिससे लू शेंग की चेतना वापस वास्तविकता में आ गई। लू शेंग जब वर्चुअल केबिन से जागा तो उसने पाया कि पूरा वर्चुअल केबिन कमरा अविश्वसनीय रूप से शांत था। लू शेंग चारों ओर से आती निगाहों को महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वे निगाहें पहले से भिन्न थीं, उनमें अधिक सम्मान था। इस दुनिया में हमेशा ताकतवर लोगों की ही कद्र होती है। इससे पहले लू शेंग ने सिर्फ अपनी क्षमता के बल पर ही पहला स्थान हासिल किया था, जिससे स्थानीय प्रतिभाएं काफी असंतुष्ट थीं। लेकिन इस बार लू शेंग ने डू हुआ को अजेय मुद्रा में हराया और दृढ़ता से अपना पहला स्थान सुरक्षित कर लिया, जिससे अब कोई भी अविश्वास में नहीं रह गया। विशेष रूप से चेन मो, जो इस समय एक कोने में खड़ा था, यहां तक कि लू शेंग को देखने से भी डर रहा था। लू शेंग शांतिपूर्वक वर्चुअल केबिन से बाहर आया, अपनी कलाई घड़ी पर अपना व्यक्तिगत टर्मिनल चेक किया और परीक्षण समाप्त होने के साथ ही सप्ताह के लिए 200 अंक उसके खाते में जमा हो गए। इस समय लू शेंग अंततः मुस्कुराया। रैंकिंग बस यही है, अंक प्राप्त करना ही लू शेंग के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। इस समय डू हुआ की आकृति लू शेंग के सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। मैं हार गया, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं होऊंगा। मैं आपको अपना लक्ष्य बनाऊंगा और किसी दिन मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा। लू शेंग ने डू हुआ की ओर देखा, सिर हिलाया और धीरे से कहा, तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ करो। ऐसा कहने के बाद लू शेंग ने अपने खाते में अंकों को देखा, मुस्कुराया और सभी की निगाहों के नीचे जल्दी से वर्चुअल केबिन से बाहर चला गया, अपनी साधना में सुधार जारी रखने के लिए कुछ शिरा पोषण गोलियों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार। लू शेंग के दिल में उनकी सम्मान भरी निगाहों का आनंद लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि इस समय को अपनी साधना में सुधार करने के लिए समर्पित करना। शक्ति सर्वोच्च है। लियू फैंग और निंग हे ने लू शेंग की जल्दी से प्रस्थान करने वाली आकृति को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्यों रक्त भ्रम इकट्ठा कर सकता है। शक्ति की ऐसी शुद्ध हृदय खोज, यहाँ तक कि खराब प्रतिभा के साथ, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान व्यक्ति बन जाएगा। और इस लड़के की प्रतिभा आश्चर्यजनक है। लियू फैंग लू शेंग का मूल्यांकन कर रहा था, जबकि निंग हे ने कुछ नहीं कहा। भले ही वह कोई मार्शल आर्टिस्ट न हो, फिर भी वह समझ सकता था कि लू शेंग की क्षमता कितनी भयानक थी। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तियानकी स्टार को एक और अद्वितीय मार्शल आर्टिस्ट देखने को मिलेगा। झांग वुडाओ। लू शेंग चला गया और सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। आखिरकार डू हुआ का चेहरा धीरे धीरे दृढ़ होता गया, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। वह आभासी केबिन से बाहर निकल गया और सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के बाकी सदस्य भी सिर हिलाकर चले गए। अपने कमरे में लौटने के बाद लू शेंग बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगा। अब मुझे केवल 5 तत्वों की मुट्ठी में गेंद गोल्ड दायरे की अंतिम महारत की कमी है। इस सप्ताह प्रशिक्षण के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य गेंद गोल्ड दायरे को समझना है। यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षक लियू फैंग ने अभी तक गेंद गोल्ड दायरे में महारत हासिल नहीं की है, अन्यथा मैं उन्हें मार्गदर्शन के लिए भुगतान कर सकता था। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर एक बार फिर अपने व्यक्तिगत टर्मिनल पर सेलेस्टियल जेल प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षक की जानकारी खोली और गेंद गोल्ड दायरे की खोज की। फिर लू शेंग को सेलेस्टियल जेल प्रशिक्षण शिविर से एक प्रशिक्षक मिला। उस व्यक्ति ने केवल गेंद गोल्ड दायरे में ही महारत हासिल की थी, लेकिन वह कई वर्षों से इसमें डूबा हुआ था, इसलिए वह लू शेंग को महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करने की संभावना रखता था। शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लू शेंग दूसरे पक्ष के आभासी कमरे से जुड़ गया। स्क्रीन हिल गई और लू शेंग के सामने एक अभ्यास कक्ष प्रकट हो गया। अभ्यास कक्ष के अंदर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी एक तेज तलवार लिए चुपचाप बैठा था। लू शेंग के आगमन को देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं झांग वुडाओ हूँ, सेलेस्टियल जेल प्रशिक्षण शिविर का प्रमुख, और मैं गेंद गोल्ड दायरे में 1 घंटे के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हूँ।
हालांकि मुझे एक बात पहले ही कह देनी चाहिए, हर प्रशिक्षक की अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति होती है। मेरी राय में किसी क्षेत्र में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से है, वास्तव में खुद को उस क्षेत्र में डुबो देना। दूसरे शब्दों में, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं, तो मैं आपके साथ अभ्यास करूंगा। हाँ, यदि आप असहमत हैं, तो आप कोई अन्य प्रशिक्षक चुन सकते हैं। झांग वुदाओ के शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन वे लू शेंग को पसंद थे। चाहे डिंग अग्नि क्षेत्र हो या रेन जल क्षेत्र, लू शेंग ने उन्हें युद्ध के माध्यम से ही समझा। हालांकि यह तरीका खतरनाक है, पर बहुत सीधा है। और चूंकि यह शून्य तारा क्षेत्र में है, इसलिए जीवन को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। लू शेंग ने खुशी खुशी सहमति दे दी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, प्रशिक्षक। ये देखकर झांग वुडाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई। ऐसी स्थिति में मैं पहले प्रदर्शन करूंगा। ये कहकर झांग वुदाओ धीरे से खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर लगी तीखी तलवार गायब हो गई, लेकिन उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी। इस क्षण लू शेंग के सामने खड़ा बूढ़ा आदमी एक अद्वितीय तेज तलवार में परिवर्तित हो गया। हालांकि उनके बीच दूरी थी, फिर भी लू शेंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखों में अनगिनत तेज तलवारें चुभ रही हों। गेंद गोल्ड क्षेत्र तीक्ष्णता और तीव्र धार के बारे में है। गेंद गोल्ड हत्या और युद्ध में उत्कृष्ट है। ध्यान से देखो। जैसे ही झांग वुडाओ ने ये कहा, 5 तत्वों की मुट्ठी अचानक फट गई और झांग वुडाओ के शरीर से एक अत्यधिक मारक आभा उभरी। स्पष्टतः वह एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन इस समय उसने लू शेंग को सैन्य शक्ति का एहसास दिलाया। इससे लू शेंग की त्वचा ठंडी हो गई। टकराना। शून्य में एक धीमी सी आवाज गूंजी। उस समय झांग वुदाओ की मुट्ठी लू शेंग से सिर्फ आधा इंच दूर थी। लू शेंग को मृत्यु संकट की भावना ने घेर लिया। ये गेंद गोल्ड क्षेत्र है। यदि इसे छोड़ा नहीं गया, तो एक बार छोड़े जाने पर इसे मारना ही होगा। झांग वुडाओ की उदासीन आवाज लू शेंग के कानों में गूंज उठी। लू शेंग ने थोड़ा भयभीत महसूस करते हुए निगल लिया। अपनी समझ के अनुसार एक सेट करो। अगर कुछ कमी रह गई तो मैं कुछ सुझाव दूंगा। झांग वुडाओ जमीन पर बैठ गया और शांति से लू शेंग को देखने लगा। लू शेंग ने सिर हिलाया, एक क्षण विचार किया, फिर पंचतत्व मुट्ठी के माध्यम से अपनी समझ को कार्यान्वित किया। बहुत धीमा। गेंद गोल्ड मारने का तरीका है, एक ही शॉट में मारना पड़ता है। और तेज, और भी तेज। झांग वुडाओ ने डांटा और लू शेंग ने उसके निर्देशों का पालन किया और अधिक गति बढ़ा दी। ये देखकर झांग वुडाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर लू शेंग की जानकारी का निरीक्षण करने के लिए उसे खोला। लू शेंग की जानकारी देखकर झांग वुडाओ की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्यूई रक्त भ्रम को संघनित करने की असाधारण प्रतिभा। अप्रत्याशित रूप से मुझे दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में केवल 2 असाधारण प्रतिभाओं में से एक का सामना करना पड़ा है जो क्यूई रक्त भ्रम को संघनित कर सकता है। झांग वुदाओ के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान दिखाई दी। हालांकि उस दूसरे व्यक्ति की तुलना में लू शेंग की साधना अभी भी थोड़ी कमजोर है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि लू शेंग और उस युवा में से कौन गेंद गोल्ड दायरे में तेजी से महारत हासिल कर सकता है। झांग वुडाओ ने कहा, फिर खड़े होकर लू शेंग की ओर चल पड़े। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उनकी शिक्षण पद्धति में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्शल आर्ट क्षेत्र का अनुभव कराना शामिल है, और इसका अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने क्षेत्रों के साथ एक दूसरे का विरोध करना। झांग वुडाओ के शरीर से एक मारक आभा निकली और तुरंत लू शेंग की ओर बढ़ी। बैंग बैंग बैंग। अभ्यास कक्ष में लगातार धीमी आवाजें गूंज रही थीं। आगामी दृश्य पहले से ही पूरी तरह से पूर्वानुमानित हो चुके थे। ये पूरी तरह से लू शेंग की एक तरफा पिटाई थी। भले ही झांग वुडाओ ने किसी भी साधना का उपयोग नहीं किया, केवल साधारण गेंद गोल्ड इरादे से लू शेंग से लड़ाई की, लू शेंग की कुछ अपरिपक्व क्षेत्र समझ अभी भी झांग वुडाओ के सामने बच्चों का खेल थी। आखिरकार गेंद गोल्ड क्षेत्र। झांग वुडाओ वर्षों से इसमें डूबा हुआ था। जल्द ही कक्षा सत्र समाप्त हो गया। लू शेंग शून्य तारा क्षेत्र से कुछ स्तब्ध सा बाहर आया। हालांकि शून्य तारा क्षेत्र सिर्फ एक आभासी दुनिया थी, फिर भी अत्यंत यथार्थवादी दर्द ने लू शेंग को सिहरन से भर दिया। प्रशिक्षक झांग के तरीके वास्तव में कठोर हैं, लेकिन हालांकि इससे मुझे चोट पहुंची, लेकिन मुझे बहुत लाभ हुआ। कम से कम गेंद गोल्ड दायरे को समझने में मेरी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भविष्य में प्रशिक्षक झांग को चुनना जारी रखना सबसे अच्छा है। लू शेंग कुछ देर तक बुदबुदाता रहा, फिर उठकर कैफेटेरिया की ओर चल दिया।
चूंकि यह मुफ्त है, इसलिए इसे न खाने का कोई कारण नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि भोजन में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई प्रचुर मात्रा में है, जो लू शेंग के लिए भी फायदेमंद है। कैफेटेरिया। शायद लू शेंग ने रैंकिंग टेस्ट में पहला स्थान हासिल किया था, इसलिए उसे सभी का सम्मान मिला। यही वह सम्मान था जिसकी वजह से दूसरे लोग लू शेंग को आसानी से परेशान नहीं कर पाते थे। लू शेंग इस एकांत से प्रसन्न हुआ और अपनी सीट पर अकेले बैठकर खाना खाने लगा। एक थोड़ी शर्मिंदा सी आवाज सुनाई दी। लू शेंग ने ऊपर देखा और पाया कि यह वही युवा मार्शल आर्टिस्ट था जिसे उसने रैंकिंग टेस्ट में पहली बार हराया था। हालांकि यह लड़का जल्दी ही लू शेंग के हाथों गिर गया, लेकिन उसने लू शेंग का सम्मान अर्जित किया। बाद में लू शेंग को पता चला कि दूसरे का नाम जियाजुन था। आपको किसी चीज की जरूरत है? लू शेंग ने उत्सुकता से पूछा। जियाजुन ने अपना सिर खुजलाया और भी शर्मिंदा दिखाई दिया, और थोड़ी देर तक बुदबुदाने के बाद उसने आखिरकार कहा, लू शेंग, क्या मैं अगले रैंकिंग मूल्यांकन में आपके साथ एक ही टीम में हो सकता हूं? इन शब्दों को सुनकर लू शेंग दंग रह गया। अगले रैंकिंग मूल्यांकन में उसी टीम में होना? क्या चल रहा है? टीम बैटल, चेन मोयुन। लू शेंग जियाशुन से तुरंत सहमत नहीं हुआ। सबसे पहले लू शेंग तथाकथित टीम मुकाबले के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। जियाजुन ने लू शेंग के विचारों को पढ़ लिया और जल्दी से समझाया, प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक रैंकिंग रोटेशन अलग होता है। पिछली बार ये 0 सितारा क्षेत्र में एक नकली मुकाबला था, लेकिन अगले सप्ताह के बाद टीम युद्ध मोड सक्रिय हो जाएगा। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के 200 सदस्यों को स्वचालित रूप से 5 टीमों में विभाजित किया जाएगा। इन 5 टीमों के कप्तान पिछले सप्ताह की रैंकिंग में शीर्ष 5 होंगे। दूसरे शब्दों में, इस सप्ताह की रैंकिंग रोटेशन में टीम के कप्तानों में से एक आप होंगे। जियाजुन की बातें सुनकर लू शेंग को धीरे धीरे इस सप्ताह की रैंकिंग रोटेशन की विधि समझ में आ गई, लेकिन फिर भी वह जियाजुन से सहमत नहीं था। जियाशुन ने फिर कहा, मेरे पिता कभी अग्रिम मोर्चे पर एक दस्ते के नेता थे। हालांकि अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके मार्गदर्शन में मुझे टीम युद्ध का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लू शेंग ने आश्चर्य से जियाजुन की ओर देखा। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में जियाजुन की रैंकिंग काफी अच्छी थी, हालांकि शुरुआत में लू शेंग से मुठभेड़ के कारण वह पहली लड़ाई हार गया था। लेकिन अंतिम परिणामों में जियाजुन ने फिर भी दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में 13वां स्थान हासिल किया। वह पूरे सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर में लू शेंग के बाद दूसरे नंबर के मार्शल कलाकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जियाजुन का व्यक्तित्व अच्छा है। एक मार्शल कलाकार होने के बावजूद उसके सुखद स्वभाव ने उसे सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में अच्छा तालमेल दिलाया। ये सोचकर लू शेंग ने सिर हिलाया। ठीक है। लू शेंग द्वारा उसके अनुरोध पर सहमति जताने पर जियाजुन भी मुस्कुराया और बाद में लू शेंग के साथ टीम के कुछ युद्ध अनुभवों पर चर्चा की। साथ ही साथ सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के किन सदस्यों को टीम में शामिल किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की। इससे पहले कि दोनों कैफेटेरिया में अलग हो गए। उनके अलग होने के बाद लू शेंग ने तुरंत 0 सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया और गेंग गोल्ड क्षेत्र को समझने के लिए झांग वुडाओ को ढूंढ निकाला। 2 दिन और बीत गए। 0 सितारा क्षेत्र में एक नकली अभ्यास कक्ष में लू शेंग का शरीर एक तेज आभा से भर गया। जैसे ही उसकी मुट्ठियां घूमी, एक प्रबल हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसका संपूर्ण अस्तित्व अविचल था। लू शेंग के सामने झांग वुडाओ की आंखों में एक शानदार चमक चमक उठी। अच्छा, यही भावना है, इसे बनाए रखो, झांग वुडाओ धीरे से चिल्लाया। लू शेंग का शरीर थोड़ा रुक गया, फिर भी उसके भीतर से एक और भी तेज आभा निकली, जिसके साथ एक शक्तिशाली हत्या का इरादा था। गेंद गोल्ड दायरे। इस क्षण लू शेंग ने गेंद गोल्ड क्षेत्र को सफलतापूर्वक समझ लिया था, वह क्षेत्र जो हत्या में माहिर है। इस क्षण इसने उसकी मुट्ठी की तकनीकों को घातक इरादे से भर दिया। बैंग बैंग बैंग। लू शेंग और झांग वुडाओ की मुट्ठियां टकराईं, जिससे तुरंत ही धीमी आवाजों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई। लू शेंग का शरीर कई कदम पीछे हट गया, जबकि झांग वुडाओ दृढ़ता से खड़ा रहा, हालांकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सका। बुरा नहीं, बुरा नहीं। सिर्फ 2 दिनों में आपने गेंद गोल्ड क्षेत्र को समझ लिया है। अब आपको जो करना है वह है उन 5 तत्वों की मुट्ठी के क्षेत्रों को एकीकृत करना जिन्हें आप पहले से समझ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से तब आप महान 5 तत्वों की मुट्ठी की साधना कर पाएंगे। झांग वुडाओ मुस्कुराते हुए बोला। इन 2 दिनों के मार्गदर्शन से झांग वुडाओ लू शेंग से और भी ज्यादा संतुष्ट हो गया। भारी सांस लेते हुए लू शेंग भी मुस्कुराया। ये गति,
लगभग उस बच्चे के बराबर है जिसने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया था। झांग वुडाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, स्वाभाविक रूप से उन्हें समझ आ गया कि झांग वुडाओ किसकी बात कर रहा था। चेन मोयुन, सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप विशेष ग्रेड सदस्य, एक मार्शल कलाकार जिसने लू शेन की तरह क्यूई रक्तभ्रम को संघनित किया। हालांकि वह बच्चा महान 5 तत्वों की मुट्ठी के रास्ते पर नहीं चलता, मुझसे गेंद गोल्ड क्षेत्र सीखने के बाद उसने एक और भी ज्यादा मजबूत पवन और वज्र क्षेत्र को समझ लिया। एक बेहद खास शारीरिक तकनीक और भाला तकनीक की साधना के साथ उसकी युद्ध शक्ति बेहद जबरदस्त है। वह सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में आपके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक होगा। झांग वुडाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं अगले महीने चेन मोयुन के साथ आपकी टकराव का भी इंतजार कर रहा हूं। ये सुनकर लू शेन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। अगले महीने? लू शेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई क्योंकि उसने झांग वुडाओ के शब्दों से कुछ स्थितियों का अनुमान लगाया। सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर 100 से अधिक अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों में विभाजित है। अब तक ये केवल अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों के भीतर ही प्रतियोगिताएं होती रही हैं, लेकिन झांग वुडाओ के शब्दों से ऐसा लगता है कि जल्द ही प्रमुख अधीनस्थ प्रशिक्षण शिविरों के बीच प्रतियोगिताएं होंगी। तो तब तक मुझे अन्य विशेष श्रेणी के मार्शल कलाकार देखने को मिलेंगे। लू शेन की आंखों में धीरे धीरे युद्ध की मंशा उभरने लगी। वर्तमान में वह सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर में लगभग अजेय है, यहां तक कि डू हुआ, जो दूसरे स्थान पर है, लू शेन का मुकाबला नहीं कर सकता। अन्य लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, उसे हराने के लिए केवल एक लोग ही पर्याप्त है। ठीक है, मेरा मार्गदर्शन यहीं समाप्त होता है। इससे अधिक कुछ कहना अंकों की बर्बादी होगी। झांग वुडाओ की आवाज ने लू शेन को उसके विचारों से बाहर निकाला। ओह, ठीक है। बूढ़े आदमी ने देखा कि आपकी शून्य सितारा क्षेत्र रैंकिंग अभी भी 20,000 के नीचे है। क्या आपने शून्य सितारा क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं लिया है? झांग वुडाओ ने उत्सुकता से पूछा। लू शेन ने सिर हिलाया। उसके लिए रैंकिंग लड़ाइयों में बिताया गया समय अपनी ताकत बढ़ाने में बेहतर होगा। उसे अंततः रैंकिंग लड़ाई में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसे सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में अन्य शीर्ष प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिलता है। लेकिन अभी समय नहीं है। झांग वुडाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, साधना में सुधार करना सही दृष्टिकोण है, लेकिन शून्य सितारा क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई में भाग लेना भी बहुत आवश्यक है। आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हालांकि शून्य तारा क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई अलग है। शून्य तारा क्षेत्र में दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर की सभी शीर्ष प्रतिभाएं शामिल हैं। एक बात यह है कि आप जैसे विशेष श्रेणी के मार्शल कलाकार आपको चुनौती दे सकते हैं। इससे आपकी ताकत भी बढ़ेगी। इसके अलावा रैंकिंग लड़ाई से आप अंक अर्जित कर सकते हैं। झांग वुडाओ ने कहा। लू शेंग ने सिर हिलाया और कुछ सुखद बातचीत करने के बाद वह वर्चुअल प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल गया और शून्य सितारा क्षेत्र को छोड़कर सीधे अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में लौटकर लू शेंग ने अधीरता से सिस्टम पैनल खोला। नाम लू शेंग, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र 100 शिरा क्षेत्र 41/100, दीर्घायु तकनीक 4510 रोड्स LV3, 5 तत्व मुट्ठी, अधिकतम डिंग अग्नि क्षेत्र, जिया लकड़ी क्षेत्र, रेन जल क्षेत्र, जू पृथ्वी क्षेत्र, गेंद गोल्ड क्षेत्र, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 रोड्स LV5, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 5010 रोड्स LV2, प्रगति 40 तक पहुंच गई है। वर्तमान दर पर वेन नरिशिंग पिल की मदद से भी हम प्रतिदिन केवल 3 अंक ही सुधार सकते हैं। यद्यपि अभ्यास के दौरान दीर्घायु तकनीक और बुनियादी मार्शल आर्ट निपुणता की प्रगति बढ़ रही है, फिर भी उन्हें उन्नत करने में कुछ समय लगता है। अब मेरे लिए अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका 5 तत्वों के क्षेत्र को समझना है। सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग को एक विचार आया। तुरंत ही लू शेंग को अपने व्यक्तिगत टर्मिनल से दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के ज्ञानकोश में 5 तत्वों के क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल गई। जांच के बाद लू शेंग को 5 तत्वों के क्षेत्र को विलय करने की विधि समझ में आ गई। विभिन्न विशेषताओं वाले क्षेत्रों को एकीकृत करने के 2 सर्वोत्तम तरीके हैं। एक सबसे सीधा तरीका वास्तविक युद्ध है। जैसा कि झांग वुडाओ ने पहले उल्लेख किया था, किसी क्षेत्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना है, जो कि मूलतः वास्तविक युद्ध है। 5 तत्वों के क्षेत्र को एकीकृत करने का सबसे सीधा तरीका वास्तविक युद्ध के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और तेज तरीका भी है।
वह है पंचतत्व औषधि द्रव का सेवन करना। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के ज्ञानकोश से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पंचतत्व औषधि द्रव्य एक विशेष तारे के पंचतत्व फल से परिष्कृत किया गया पतला उत्पाद है। पांच तत्व फल अत्यंत मूल्यवान है और यह पारमार्थिक प्रणाली में साधकों को स्वर्ण कोर को संघनित करने में बहुत सहायता कर सकता है, जिसे चौथे स्तर के उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ तक कि पंचतत्व औषधि द्रव्य, जो पंचतत्व फल का पतला उत्पाद है, अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और उपयोगकर्ताओं को पंचतत्व क्षेत्र को समझने में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है। लू शेंग ने धीरे से कहा, फिर सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की एक्सचेंज सूची खोली और 5 तत्व चिकित्सा तरल का विकल्प पाया। 5 तत्व औषधि द्रव्य 200 अंक। इस भारी कीमत को देखकर लू शेंग अपनी सांस रोक नहीं सका। सेलेस्टियल स्पीड प्रशिक्षण शिविर में एक सप्ताह के लिए उसके कुल अंक 200 अंक थे। इतना महंगा कि अगर मुझे अगले सप्ताह की रैंकिंग में प्रथम स्थान भी मिल जाए तो भी मैं 200 अंक नहीं जुटा पाऊंगा। लू शेंग ने कीमत को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इससे मुझे सिरदर्द हो रहा है। लू शेंग ने अपनी भौं रगड़ी। कीमत देखकर वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अंक कम हो रहे हैं। मुझे 5 तत्व औषधि द्रव खरीदने के लिए कुछ अंक अर्जित करने की आवश्यकता है। अंक अर्जित करना। एक पल सोचने के बाद लू शेंग धीरे से बुदबुदाया, मेरी वर्तमान साधना के साथ रात्रिकालीन अभ्यास पर्याप्त है। लगभग 3 अंकों की दैनिक प्रगति के लिए अभी भी शिरा पोषण गोली के सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए भी अंकों की आवश्यकता होती है। इसलिए लू शेंग की नज़र शून्य आत्मा क्षेत्र पर पड़ी। रैंकिंग लड़ाई। जैसा कि झांग वुडाओ ने पहले बताया था, रैंकिंग लड़ाइयां लू शेंग के लिए कुछ फायदे भी प्रदान करती हैं, खासकर जब उनका सामना सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप की शीर्ष प्रतिभाओं से होता है। इनसे मिलने वाला दबाव लू शेंग के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। 5 तत्व औषधि द्रव के अलावा 5 तत्व क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए वास्तविक युद्ध की भी आवश्यकता होती है। शायद अब समय आ गया है कि रैंकिंग लड़ाइयां शुरू की जाएं, 5 तत्वों की औषधि द्रव के बदले अंक अर्जित किए जाएं, तथा वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपने 5 तत्वों के क्षेत्र को एकीकृत किया जाए। लू शेंग ने कहा, मैं अंक अर्जित करने के लिए दिन में रैंकिंग लड़ाइयों में भाग ले सकता हूं और रात में अभ्यास कर सकता हूं। इस विचार के साथ लू शेंग ने अपनी स्थिति को समायोजित करना शुरू कर दिया। अगले दिन लू शेंग वर्चुअल केबिन में पहुंचे, जहां दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर के कुछ सदस्य अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे। लू शेंग को देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार लू शेंग अक्सर इस अवधि के दौरान प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करता था और उसके पास अंकों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लू शेंग अपने वर्चुअल केबिन में लेट गया और शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हलचल भरे आभासी प्लाजा में लू शेंग ने रैंकिंग की लड़ाई शुरू की और अपनी वर्तमान रैंकिंग पर नजर डाली। समग्र रैंकिंग 1998। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप रैंकिंग 200। ओह, लगभग नीचे। अपनी रैंकिंग को देखते हुए लू शेंग मुस्कुराया। हालांकि उसने कुछ रैंकिंग लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, लेकिन यह महज एक कठिन परीक्षा थी। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के ज्यादातर सदस्य अब तक अनगिनत रैंकिंग लड़ाइयां लड़ चुके थे और अपनी पिछली बेहतरीन जीत दर की बदौलत वह सबसे निचले स्थान पर आने से बच गया। रैंकिंग की लड़ाई जीतने पर 1 अंक मिलता है। शीर्ष 10,000 के बाद प्रत्येक जीत से 2 अंक मिलते हैं और 5,000 से ऊपर प्रत्येक जीत से 5 अंक मिलते हैं। आइए पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें, शीर्ष 10,000 तक पहुंचें, फिर शीर्ष 5,000 का लक्ष्य रखें। लू शेंग ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर रैंकिंग लड़ाई शुरू कर दी। अचानक लू शेंग के सामने उपशीर्षकों की एक पंक्ति प्रकट हुई। आपके लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढ रहा हूं, कृपया प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर इंतजार के बाद लू शेंग की आकृति आभासी चौक से गायब हो गई और एक मंच पर प्रकट हुई। उसके सामने धीरे धीरे उसका प्रतिद्वंद्वी भी प्रकट हो गया। प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग पर नजर डालने के बाद लू शेंग ने शांति से एक कदम आगे बढ़ाया। चलो जल्दी से कुछ अंक अर्जित करें। जैसे ही उसके शब्द निकले, लू शेंग का शरीर पहले ही बाहर निकलकर अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ चुका था। रैंकिंग लड़ाई खत्म करने के बाद जिया जुन ने अपनी रैंकिंग पर नजर डाली। कुल रैंकिंग 9,800 से ज्यादा। सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप रैंकिंग 12वीं। बुरा नहीं। चौथे स्तर से पहले मार्शल आर्टिस्ट मूल रूप से कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स की तुलना में नुकसान में होते हैं। हालांकि चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद यह अंतर कम होने लगता है।
जिया जुन ने संतोष के साथ कहा, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक देखा कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में उसकी रैंकिंग 12वें से 13वें स्थान पर आ गई थी। जिया जुन ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, क्या कोई मुझसे आगे निकल गया? जिया जुन ने कुछ उलझन के साथ सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप लीडरबोर्ड पर क्लिक किया तो देखा कि लू शेंग का नाम 12वें स्थान पर था, जहां उसका नाम होना चाहिए था। हम 1 मिनट रुको। जिया जुन पहले तो 12वें स्थान पर लू शेंग का नाम देखकर दंग रह गया, फिर उसे स्थिति का पता चला। लू शेंग वास्तव में रैंकिंग लड़ाइयों में भाग लेने का मन बना रहा है। मैंने सोचा था कि वह अगले महीने के लिए रैंकिंग लड़ाइयों में भाग नहीं लेगा। जिया शुन हंसा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो जिया शुन थोड़ा नाराज हो जाता और उससे आगे निकलना चाहता। लेकिन लू शेंग, बिना दोबारा सोचे जिया जुन ने तुरंत हार मान ली। लू शेंग का रैंकिंग लड़ाइयों में भाग लेना एक बड़ी बात है। आखिरकार लू शेंग हमारे दिव्य गति प्रशिक्षण शिविर में नंबर 1 है, इसलिए हमें उसे कुछ सम्मान देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद जिया जुन ने तुरंत एक संदेश समूह में लू शेंग के रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने की खबर साझा की। थोड़ी देर की खामोशी के बाद संदेश समूह में विस्फोट हो गया। क्या लू शेंग रैंकिंग लड़ाई में भाग ले रहा है? हे भगवान, लू शेंग ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि उसे रैंकिंग लड़ाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं है।